समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अपने बेटे और पत्नी समेत जेल में हैं, जिसमें यह बताया गया था कि उन्होंने लगातार सत्ता में रहते हुए 2 सर्टिफिकेट बनवाए थे जो पूर्ण रूप से फर्जी थे। इसके पीछे रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके ऊपर कार्रवाई करी गई थी। हमारे साथ खुद विधायक आकाश सक्सेना मौजूद हैं। सर, आजम खां जेल में है, पत्नी भी उनकी जेल में है, बेटा भी उनका जेल में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो मुझको परेशान कर रही है। जब वो जेल से भी बाहर निकले थे तब भी वो कह रहे थे कि मेरा एनकाउंटर कराया जा सकता है। क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे सर? देखिए, आज अगर जेल में वो हैं तो सिर्फ अपने कुकर्मों की वजह से है, क्योंकि जिस तरीके का ये मुकदमा है ये कोई पॉलिटिकल मुकदमा नहीं है। जो लोग ये बात कर रहे हैं इस मुकदमे को लेकर, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आजम ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए रामपुर नगर पालिका से शपथ पत्र के आधार पर अपनी पत्नी और स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें यह कहा गया कि हमारा बेटा रामपुर पैदा हुआ है और उसकी जन्मतिथि 1/1/1993 है। 2015 में एक बर्थ सर्टिफिकेट और बनाया जाता है। नगर निगम लखनऊ में शपथ पत्र आजम खान और तंजीम फातिमा द्वारा दिया जाता है कि हमारा बेटा लखनऊ पैदा हुआ है और उसकी जन्मतिथि 30/9/1990 है। सब चीज शीशे की तरह साफ है। जो समझदार हैं उनको समझने की कोई जरूरत नहीं है, और जो पॉलिटिकल बात करते हैं उनके लिए आप कुछ करते रहिए, उन्हें कोई फायदा नहीं है। आज भी जो है वो आजम खां के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जौहर विश्वविद्यालय के मूल्यांकन को लेकर बताया जा रहा है 700 से ज्यादा जो करोड़ रुपया है वहां पर खर्चा किया गया था। देखिए, हमने ये मांग की थी कि आजम की 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी, जिसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ रुपए दिखाते हैं, वो पूरी तरह गलत है। हमने ये कहा था कि इसकी वैल्यूएशन कराई जानी चाहिए और सरकारी वैल्यूएशन कराकर जो एक रिपोर्ट आए उसके आधार पर इन पर टैक्स लाना चाहिए। आज हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 560 एकड़ भूमि कुल 60 करोड़ में आ जाए। पूरा झूठ का ये किला बना हुआ है, और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें जनता के सामने होंगी। कई विभागों के भी इसमें नाम सामने आए थे, वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो या अन्य विभाग हो। ये बताया गया था जब ये खुद नगर विकास मंत्री थे, इन्होंने दबाव डलवाकर वहां पर बिना कुछ जारी किए एक रकम लगवाई थी। तो आपको लगता है कि तमाम अभी कई घोटाले जो हैं वो सामने आएंगे? हाँ, लगभग 100 करोड़ इसके आसपास सरकारी जो पैसा जो नगर विकास मंत्रालय का था, CNDS का था, पीडब्ल्यूडी का था, 100 करोड़ रुपया वो लगा। और इसके अलावा सारे नियमों पर को ताक पर रखकर MP MLA फंड, जो कि नियम ये है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर 25 लाख रुपए से ऊपर नहीं दिया जा सकता। 7-8-10 करोड़ का तो यही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला निकलेगा अभी जैसे जैसे जांच हो रही है। और हमारा तो सीधा सा कहना यह है, जो सलूक इनकम टैक्स का आम आदमी के साथ होता है, अगर वो टैक्स की चोरी करता है तो वही सलूक इनके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चोरी ही नहीं की, इन्होंने सरकार को बर्बाद करने का काम किया है। नहीं तो आप तो जेल में है विधायक जी, और आपको लगता है कि इनके खिलाफ अभी और भी कड़ी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार आप लोगों को घेर रही है जबकि सजा न्यायालय ने दी है। देखिए, उन लोगों का ये कहना कि कार्रवाई इसलिए हुई है कि जाति विशेष हो, मेरा उनसे आग्रह है कि जब रामपुर के मुसलमानों पर आजम खान द्वारा जुल्म किया जा रहा था तब आपके कोई बयान नहीं आए। आजम खान से आपको इस तरीके का डर था। और रही बात उसके जेल में रहने की, तो जेल में रहने से पाप नहीं धुल जाते हैं। जेल में हो चाहे कहीं हो, जो जांच है वो होनी चाहिए और चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। और जो अकूत संपत्ति जो इकट्ठी की गई है गलत तरीके से, ब्लैक मनी को जो इन्वेस्ट किया गया है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कम से कम जनता को पता होना चाहिए कि जिस जनता ने इनको चुनकर भेजा था उसने किस तरीके का एक झूठ का किला बना रखा था। आज न्यायपालिका से भी हम जीते हैं और जनता की अदालत में भी हम जीते हैं। इसलिए जो ये बात कह रहे हैं ये लोग कि जाति विशेष वाली बात, उनके पास कोई और मुद्दा है ही ये नहीं। माना जाए कि अभी आने वाले समय में आजम खां से जुड़े हुए कई जो घोटाले हैं, वो चाहे जौहर विश्वविद्यालय की बात हो या फिर जिस तरीके से इन्होंने अकूत संपत्ति बनाई, अभी और वो सामने आएंगे। लखनऊ में भी बताया जा रहा है आज छापेमारी चल रही है। देखिए, अभी 80 में से एक मामले में आजम को सजा मिली है। अभी 80 मामलों में से एक मामले में सजा मिली है। अभी बहुत सारे संगीन ऐसे मामले हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आजम ने अपने बेटे के 2 पैन कार्ड बनवाए, आजम ने अपने बेटे के 2 पासपोर्ट बनवाए, उसकी सजा कौन भुगतेगा? ऐसा नहीं है। हर चीज का
मजबूती के साथ मुकदमा लड़ा जाएगा और उसको सजा और दिलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि आजम खां ने सत्ता में रहते हुए जो भी दुरुपयोग किए हैं उनको सामने लाया जाएगा और अभी कई मामले में उनको सजा होना बाकी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।